कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। अगले 5 से 10 साल में राइडिंग कम्युनिटी में कहाँ देखना चाहोगे? प्लीज सिग्नल पे खड़ी हुई बाइकर लड़की को घूरो मत। मिलियन ऑफ थॉट्स इन माय हेड कि इज दिस ट्रू। जब मैं बाइक बुक करने के लिए गई थी, बाइक बुक करके आने के बाद माय फर्स्ट कॉल वाज टू हिम। हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड द मैप, रियल टॉक रियल स्टोरीज, जहाँ पे हम रियल राइडर्स की स्टोरीज आपके साथ शेयर करें। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है अक्षदा कोकने, जो सिर्फ राइडर नहीं, एक डिजाइनर भी है और उसके साथ एक कम्युनिटी कैप्टन भी है, जिसका नाम है NXT राइडर। प्लीज वेलकम अक्षदा कोकने। हाय, तो कैसे हो अक्षदा आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो कुछ अपने बारे में कुछ बताइए अपने पब्लिक के लिए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षदा कोकने है, जैसे इन्होंने बताया। मैं खोपोली से हूँ, बट मैं पुणे में ऑलमोस्ट 11 साल से सेटल्ड हूँ अभी। आई केम हियर फॉर माई एजुकेशन एंड उसके बाद जॉब करने लग गई यहाँ पे। सो अभी यहीं पे सेटल होना है, पुणे छोड़ के जाने का मन नहीं है। पुणे बहुत सही है। बहुत अच्छा है। तो मुझे आपसे स्टार्टिंग करनी है अपने बाइक से, जो आपकी MT बाइक है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? इट वॉज माई ड्रीम। सो मैंने बेसिकली MT-15 का फोटो मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था। आई वॉज जस्ट लुकिंग थ्रू पिंटरेस्ट कि मुझे कुछ बाइक का वॉलपेपर रखना था, एंड उस पर मुझे वो फोटो दिख गया जिसमें उसका फ्रंट आईज एंड हेडलाइट्स बहुत ब्यूटीफुल, वेरी शार्प, मुझे बहुत पसंद है। लाइक दिस इज समथिंग इट आई शुड हैव। तो मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि ये कौन सी बाइक है। मुझे तब बाइक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो जस्ट बाय द लुक्स आई वाज लाइक कभी तो ये लेगी, अगर इफ इट्स पॉसिबल तो देखते हैं। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी फॉर द लव टुवर्ड्स माय बाइक स्टार्ट्स। तो सबसे पहले जब आपने बाइक बुक की, किसका ख्याल आया कि आपको यार मुझे इसे बताना है? माय वन ऑफ माय कजिन ब्रदर। सो बेसिकली वो 2016 में लद्दाख राइड, ही इज अ बाइकर, एंड उसने समवेयर हिज जर्नी इनटू बाइकिंग मेड मी गेट इनटू बाइक्स, आई विल से। तो वो लद्दाख गया था, एंड वहाँ से आने के बाद उसने मुझे उसके सारे फोटोज वगैरह दिखाए थे, एंड दोज जैकेट्स एंड हेलमेट गियर्स वगैरह सब देख के आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास भी होना चाहिए। yes. तो जब मैं बाइक बुक करने के लिए गई थी, बाइक बुक करके आने के बाद माय फर्स्ट कॉल वाज टू हिम कि दादा गाडी बुक झालेली आहे, एंड उसके पास भी आम आहे, ही इज हॅव्हिंग FZ. ओके. तर वाज लाईक दादा बुक झाली आहे गाडी, येईल काही दिवसात. सो दॅट वाज माय फर्स्ट कॉल टू हिम. So that feeling was the next level. येस, ऑफ कोर्स. एक बाइक चलाते हो कि फील होता है, तो वो फर्स्ट टाइम बाइक चलाते तो क्या फील था आपके मन में? फर्स्ट टाइम मतलब मेरी बाइक की इन जनरल? या योर बाइक. ओके, माय बाइक, ओ माय गॉड। शोरूम के बाहर मेरी बाइक खड़ी थी जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ गई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, एंड हम सिर्फ मेरी गाड़ी उन्होंने शोरूम के एंट्रेंस पे लगाई थी, मस्त वॉश करके एकदम एकदम बहुत अच्छे से चमक रही थी बाइक। एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग विद माय सिस्टर, माय ब्रदर एंड माय फादर, आई वाज लाइक बाइक किसकी लगाई है बाहर, अपनी होनी चाहिए, एंड इट वाज माय बाइक। तो वहाँ पे बाइक डिलीवरी के बाद माय फादर वाज लाइक, ही वाज नॉट श्योर कि मुझे बाइक आती है कि नहीं। ओके. तो माय फादर वाज लाइक कि अक्षदा एक राउंड मार के दिखा मुझे। इट वाज अ सर्विस रोड, पनवेल में मैंने बाइक डिलीवरी ली थी, तो वो सर्विस रोड पे मुझे बस एक राउंड मार के So दिखा। the father doesn't know you drive. he knows that I used to ride the bike, but उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। अच्छा, ओके. और जब मैंने उनको बोला था कि मुझे बाइक लेनी है, पहले तो उनका इट वाज अ बिग नो। तो वो शोरूम के बारे में लाइक नॉट श्योर कि इसको सच में बाइक आती है कि कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो ऐसे कि एक राउंड मार के दिखा अक्षदा। तो वो राउंड वाज माय फर्स्ट थिंग, माय फर्स्ट राइड ऑन माय बाइक, एंड इट वाज लाइक फुल ऑफ सो मच ऑफ बटरफ्लाइज कि अगर मैं गिरी तो बाबा गाड़ी निकाल लेंगे। बाबा गाड़ी नहीं देंगे हाथ में। एंड उसके बाद पनवेल टू खोपोली वाली जो जर्नी थी, व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग माय बाइक होम, तब मिलियन ऑफ थॉट्स इन माय हेड कि इज दिस ट्रू, रियली मैंने बाइक खरीद ली है। एंड मैं एकदम धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, बिकॉज माय ब्रदर ही वाज लाइक अक्षदा गाड़ी धीरे चलाना। बाद में नहीं, डर से ज्यादा बाद में पुणे जाने के बाद कैसे भी चला तू गाड़ी, अभी पप्पा के सामने धीरे चला थोड़ा, जस्ट खोपोली पहुंचने दो। सो पूरा ऑन द वे एकदम रोड के साइड से धीरे धीरे चला रही हूँ, लोग देख रहे हैं, एंड द ड्रीम ऑफ लाइक 10 to 12 years की अब मुझे खुद की गाड़ी चाहिए, वो फीलिंग स्टिल गिव्स मी गूज बम्स। ओह माय गॉड, मैंने किया वो, आई गॉट माय ओन बाइक। इट्स लाइक वेरी इमोशनल थिंग। मैं अभी भी वो वीडियो कभी कभी देखती हूँ, मेरा जो मेरे सिस्टर ने क्लिक किया था फ्रॉम कार, एंड इट्स लाइक क्या था, कैसे हुआ ये, एंड इट्स बीन 5 years नाउ, रिसेंटली लाइक
few days ago मेरे बाइक को 5 years complete Oh, very nice. so I am still like 5 साल हो भी गए कब I हुए think you सब have uploaded चीजें? in highlights also the kilometers. Yes, so 60 months 60,000 kilometers. Yes. I have seen that one. After the 1,000 kilometers, you have posted the one story. Yes, तो Yes. मेरा पूरा मेरे इंस्टा पे पूरा हाईलाइट है 1,000 2,000 Yes, 3,000 yes. ऐसे मैंने डाल के आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट मेनी पीपल मेक फन ऑफ इट आल्सो कि अक्षता No, क्या है no, हर it's किलोमीटर nice. का डालती है तू आई एम लाइक इट्स जस्ट माय जर्नी ऑफ Yes, दैट yes, 1,000 किलोमीटर्स एवरी मंथ एंड वो एक अनडिसाइडेड था कि मुझे नहीं ऐसा कुछ करना था कि हर महीने 1,000 किलोमीटर होने ही चाहिए बट वो ऑटोमेटिकली होते गए सो इट वाज लाइक 60 months 60,000 kilometers. Okay. So how was this decision? बाइकर बनना है, ये डिसीजन कैसा था? बहुत डिफिकल्ट था या इजी था? मेरे लिए इजी था घर वालों को मनाने के लिए डिफिकल्ट था Okay. सो आई विल शेयर हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड ये सब शुरू कहाँ से हुआ मेरे मन में बाइक लेना कहाँ से शुरू हुआ सो बीइंग फ्रॉम खोपोली ना ऑलमोस्ट 70% साइड से इज कवर्ड बाय माउंटेन्स Yes. एंड एवरी संडे सारे बाइकर्स लोनावाला खंडाला में आते हैं विद देयर नाइस बाइक्स एंड एक्सेट्रा तो उसका जो एग्जॉस्ट का आवाज होता था ना वो नीचे खोपोली में आता है इफ एनी खोपोलीकर इज वाचिंग दिस दे नो व्हाट आई एम सेइंग तो उस आवाज से संडे की सुबह होती थी मेरी Okay. एंड इट वाज लाइक कि किस चीज का आवाज है यार कितना मस्त लग रहा है एंड संडे मीन्स नॉन वेज घरी बनवायचं सो इट वॉज लाइक माई फादर यूज टू टेक मी टू मार्केट तो मार्केट जाने के लिए ना हमें हाईवे क्रॉस करके जाना खोपोली इस हाईवे के 2 साइड Divided. हाँ डिवाइड है तो दूसरे साइड पे मार्केट होता था तो मैं पापा के साथ जाती थी वो बाइकर्स दिखते थे जाते हुए रोड से एंड बीइंग अ स्मॉल किड वी वेव एट देम दे यूज्ड टू वेव बैक Okay. कि ओके ये हाई कर रहे हैं हमें तो वैसे थे कि यार अपन कभी उस जगह पे जगह जा सकते हैं क्या बट सारे लड़के तो इट वाज ऑलवेज लाइक वी गर्ल्स आर बॉट अप विद द थिंग कि कुछ चीजें सिर्फ लड़कियां करती हैं कुछ चीजें सिर्फ लड़के करते हैं एंड आई वाज आल्सो लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली लाइक बाइक सिर्फ लड़के चलाते बट मुझे ऐसा था नहीं यार ठीक है मैं चलाऊँ ना बट एटलीस्ट मैं पीछे बैठ के छोटे बच्चों को कभी तो वेव करूँगी Yes. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड सेकेंड वॉज माई ब्रदर माई कजन ब्रदर जो लद्दाख जाके आया एंड उसने बहुत सारे ऐसे राइड्स किए तो उसके फोटोज देख के आई वाज लाइक ये तो करना है जिंदगी में सो द डिसीजन ऑफ बाइंग अ बाइक वॉज वेरी इजी बट कन्विंसिंग माई फैमिली वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी हाइट इज 5'2" एंड गोइंग ऑन एनी बाइक आई वॉज वेरी थिन बैक देन तो घर वालों को ऐसा था गिर गई कुछ हड्डी विड्डी टूट गई शादी कौन करेगा इससे द टिपिकल मराठी फैमिली माइंडसेट और एनी फैमिली माइंडसेट कि बच्चों की फिक्र कि यार छोटी सी तो है नहीं अगर गाड़ी ये हुई बैलेंस हुई गिर गई लग गया तो क्या होगा Yes. बट Thoughts आते हैं. माई ब्रदर टू रेस्क्यू मेरा सगा बड़ा भाई ही वॉज लाइक अक्षरा तुझे लेनी है गाड़ी तू ठीक से चलेगी ना हम लाइक हाँ दादा मैं चलाऊंगी ठीक है मैं कन्विंस करता सो ही कन्विंस्ड माई पेरेंट्स की लेने दो गाड़ी एंड टिल द डेट व्हेन आई बुक द बाइक मुझे अभी भी याद है मैं शोरूम गई थी एंड मैं मेरी मॉम और मेरे फादर हमने शोरूम में एंटर किया एंड सामने यामाहा की एक स्कूटर खड़ी थी एंड मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे MT-15s का डिस्प्ले था तो मेरी मम्मी स्ट्रेट वो स्कूटर्स के पास गई अक्षदा कितने अच्छे स्कूटर ये ले लेते हैं तेरे लिए एंड हमने नहीं मम्मी बाइक लेनी है मुझे स्कूटर नहीं लेनी है एंड जस्ट बिकॉज इट वॉज लाइक आई सेव्ड एंड आई वॉज सो स्टबन मैं बहुत जिद्दी हूँ तो ऐसे नहीं मुझे बाइक ही लेनी है मम्मी तो मैं बाइक पे बैठी शोरूम में एंड वो शोरूम वाला आदमी वाज लाइक मेरा एक ही पैर ठीक से नीचे बैठा था तो एकदम टिपटो तो माय फादर इज लाइक कसं कैसे होगा ये तो मैं पापा को पापा बाइक की हाइट छोटी कर सकते हैं अपन यू डोंट वरी एंड पापा वाज लाइक आस्किंग टू दैट पर्सन कि सच में ऐसा होता है कि बाइक की हाइट वगैरह कम हो सकती है क्या दैट पर्सन सर मुझे नहीं पता एंड आई वाज लाइक अरे अंकल ऐसे मत बोलो यार आई वांट टू कन्विंस एग्जैक्टली बट देन without having any conversation with my parents I straightforward went to that counter जहाँ पे पेमेंट करते मैंने 5,000 दे दिए पैसे और मैंने बुकिंग कर ली एंड दे आर लाइक 31st को आ जाओ 31st जाने को एंड बाइक डिलीवरी ले लो बहुत so it was difficult even after that it was very difficult to convince my family to allow me to travel on bike बट देन फिर मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किए गियर्स वगैरह में नाउ दे आर लाइक कि हाँ अभी ये कहीं से भी आ सकती है आफ्टर सीइंग द वीडियो सो कॉन्फिडेंस आ जाता है वीडियोस मुझे चलाते वक्त देखा दे सॉ मी कि ये बहुत प्रिकॉशंस लेती है गियर्स वगैरह डाल के सो नाउ इट्स लाइक हाँ ठीक अभी ठीक है सब चला सकती है
सो अक्षरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी पहली राइड कौन सी थी और वो एक्सपीरियंस क्या था? Oh my God, मेरी पहली राइड was Necklace Point ओके। with my 5 friends and Necklace Point भोर वाले यस लोग। यस। सो बाइक लेने के एग्जैक्ट नेक्स्ट संडे with few of my friends जिनको मैं कम्युनिटी में आने से पहले से पहचानती थी थ्रू इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स, बिकॉज मिलते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स मिलते जाते हैं, तो उनके साथ मैं नेकलेस पॉइंट गई थी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक कैसे अपन राइड कर सकते, इट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑल दोज बॉयज वेर वेरी फास्ट, यस। मैन बीइंग मैन, दे वेर इनटू बाइकिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनके बाइक्स भी वैसे थे, केटीएम थे मैक्सिमम, एंड दे वर लाइक बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे। आई वॉज वेरी स्लो बिकॉज आई वॉज न्यू इनटू ऑल दोज थिंग्स, तो वो थोड़ा सा डर था कि अरे मैं पीछे छूट जाऊंगी, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं क्या करूंगी। तब ये मोबाइल बाइक स्टैंड वगैरह ये सब चीजें एक वीक के अंदर नहीं कोई लेता, सो वो थोड़ा सा डर था, बट इट रियली वेंट नाइस। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वेटेड फॉर मी कि अरे नहीं है, आ रही है ठीक से, तो वो एक जर्नी थी जहाँ पे आई वाज लाइक हाँ अभी अपन आ चुके हैं, लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें वेव कर रहे हैं, एंड दैट वाज माय फर्स्ट राइड, नेकलेस पॉइंट भोर। सो इट वाज वेरी वेरी, एंड उसी नेकलेस पॉइंट भोर को ही मैं पहले भी बहुत बार जाके आ चुकी हूँ ऑन माई स्कूटी। आई हैड स्कूटी प्लेजर, हीरो प्लेजर। सो इट वाज लाइक जब मैं स्कूटी लेके जाती थी मेरे रूममेट्स के साथ, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक यहाँ पे कभी तो अपनी खुद की बाइक लेके तो आना है, क्योंकि स्कूटी वॉज ऑफकोर्स गिवन बाय माई पेरेंट्स यूज करने के लिए, तो खुद की बाइक लेके आना है। तो वो जो एक प्रोसेस थी, वो जो एक बेसिकली ट्रांजिशन था ऑफ माई लाइफ टू वॉच माई सेल्फ with that red scooty in the same spot and then buying my bike and then watching myself. So the scooty feeling and the bike feeling was very different. Very different. Speed थी स्कूटी से ज्यादा, but एक अपन कहते रहे कि ये भी था, बुरा भी लग रहा था कि स्कूटी चली गई, क्योंकि घर वाले लाइक इतनी गाड़ियां रख के क्या करनी है, we'll sell it. Of course I missed my scooty, missed my roommates and everything, but it was very nice. Okay, very nice. आपसे पूछना चाहूंगा आपका बेस्ट राइड मोमेंट कौन सा था जो अब तक आप भूले नहीं, कभी भी हो याद आता है तो वही आता है? ओके, वैसे तो बहुत है, क्योंकि राइडिंग ग्रुप के साथ बहुत राइड्स हो गया, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ग्रुप के साथ सारे राइड्स आर वेरी मेमोरेबल, हर राइड में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, सो इट्स लाइक सारे राइड्स आर मेमोरेबल, बट उनमें से एक आई विल से वाज बामनोली राइड. Okay. सो इट वाज अ सर्किट, पुणे, सातारा, बामनोली, तापोला, वाई, सॉरी महाबलेश्वर, वाई, पुणे. सो वो सर्किट हमने NXT के ग्रुप के साथ किया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर द रोड्स, एंड इट वाज लाइक अ वेरी ह्यूज लाइनअप ऑफ ऑलमोस्ट 30-32 मेंबर्स, एंड पूरा वो राइड, दैट वाज द ओनली राइड जो मैंने पुणे से निकलने से लेके वापस पुणे आने तक लीड किया. कि इसके बाकी के राइड्स में वी हैव मोर कैप्टन्स, तो कभी ना कभी, बट इन दैट राइड ड्यू टू सम रीजंस कैप्टन्स का अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो गया था. सो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अगेन द ओनली फीमेल, सारे लड़के थे उस राइड पे, एंड द रोड वाज मेस्मराइजिंग. मतलब मैं कभी बामनोली तापोला गई नहीं थी, एंड फेरी से हमने बामनोली से तापोला फेरी लेके वी ट्रैवल्ड, एंड देन फिर महाबलेश्वर वाले रूट से हम लोग वापस आ गए थे. कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कुछ मतलब ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं हुआ था राइड में. इट वाज जस्ट लाइक अ वेरी स्वीट राइड जो बहुत स्मूथली कंप्लीट हो गई. रास्ते बहुत अच्छे थे, एंड मुझे वापस जाना है उस रोड पे, उन्हीं लोगों को लेके वापस. एंड उसमें से एक छोटी सी मेमोरी, मेरे ग्रुप के लोगों ने मेरी बाइक की चाबी छुपा दी थी. पहले तो उन्होंने मेरी बाइक छुपा दी थी. सो कास पठार वाला जो रोड है वहाँ पे हमने हमारा पूरा लाइनअप लगा के रखा था. एंड मी बीइंग मी, आई एम ऑलवेज क्लिकिंग फोटोज व्हेनेवर आई गो ऑन राइड. आई मेक श्योर कि सारे लाइनअप का फोटोज क्लिक होते जाए, इसकी बाइक ट्राई करो, ये करो, वो करो, चलता रहता है. तो इन लड़कों ने मुझे पता भी नहीं कब मेरी बाइक विदाउट चाबी वहाँ से निकाली, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सूखा हुआ ऐसा ग्रास बोलते ना अपन रोड के साइड, तो उन्होंने मेरी बाइक निकाल के एक जगह पे लगा दी. एंड मैं ऐसा लाइनअप का फोटो निकालना कि बीच में जगह क्यों खाली दिख रही है ना, ओके मेरी बाइक कहाँ पे है. एंड देन इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 minutes फॉर मी टू फाइंड माई ओन बाइक. तो मैंने मिल गई मुझे बाइक, मैं बाइक के पास पहुंची, चाबी कहाँ पे, इन लोगों ने चाबी छुपा के रखी. एंड दीज आर नॉट रेडी टू टेल मी वेयर द कीज आर. मैं चिल्ला रही हूँ, मैं आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, एंड मेरे ग्रुप के लोगों को मुझे परेशान करने में क्या मजा आता, आई डोंट नो.
सो आई एम लाइक गाइस लेट हो रहा है, आगे लोकेशन पे पहुंचना है, कुछ लेट वेट नहीं हो रहा है, चाबी ढूंढ तू आराम से. एंड इट वाज लाइक अ मेमोरी की, नॉट मेमोरी, गुस्सा आया था मुझे बहुत कि यार बाइक छुपा दी मेरी, फिर चाबी भी छुपा दी. मैं बाइक पुश करते करते रोड पे लेके आई, फाइनली चाबी दे दी इन लोग को, मेरे ऊपर दया आ गई तो इन लोगों ने चाबी दे दी. सो स्मॉल स्मॉल मेमोरीज फ्रॉम द राइड, बट यस बामनोली वाज द बेस्ट. वेरी नाइस. वो जाकिर खान ने कहा है ना कि मजे किसी जगह से नहीं आते, मजे तो लोगों से आते हैं. बराबर, बिल्कुल लाइक सही है. माय फैमिली इज सो ब्यूटीफुल कि उनके साथ बस कोकने चौक में भी बैठ जाओ ना तो भी दैट इवनिंग इज मेमोरेबल. वेरी नाइस. ऐसे लोग हैं मेरे. तो फ्रेंड्स है मगर बहुत मस्तीखोर है. बहुत मस्ती वाले हैं. फ्रेंड्स नहीं, फैमिली. आई कॉल देम माय फैमिली, Very nice, एक्सटेंडेड very nice. फैमिली. I will say मेरे whenever I will get married and I'll have kids, they won't be knowing my sister or cousins more, but they will be knowing this family as my extended family कि ये सारे मामा लोग हैं, ये सारे मौसी and etc etc. So this is my extended family. वेरी नाइस. सो अक्षता, whenever you ride the bike, तो सबसे पहले आप क्या एंजॉय करते हो? व्यू, स्पीड या क्या? View, lineup का view. So lineup का view, yes, I'll be honest. I avoid traveling alone more, or I travel with my friends NXT के साथ ही. तो most of the time I'm the person, either I lead or I'm at the tail. ओके. So lead होगी तो मिरर से जो लाइनअप का व्यू दिखता है वो, टेल पे होगी तो सामने जो व्यू दिखता है. I prefer mountains, beaches, everything, ये सब साइड में. ये जो लाइनअप का व्यू होता है ना, सारे बाइक्स लाइन में एक के पीछे एक दिख रहे, स्पेशली इन नाइट घाट में, विल से it is like, it is not, it can't be compared to anything else. Yes, correct. वो view is beyond everything else. That is the best view I ever see in every ride. कि यार लाइनअप, आज राइड को क्यों जाना है, लाइनअप देखना है. That is what I So ride that for. is your motive. कैन से Yeah. लाइनअप देखना है. So अक्षता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट कम्युनिटी आपने कैसे स्टार्ट किया और उसकी जर्नी क्या है? ओके, वेरी फनी स्टोरी अगेन. जब मैंने शुरू किया है बाइक राइड करना, तो आई वॉज प्रिटी क्लियर विथ माई थॉट कि मैं अकेली बाइक नहीं चलाऊंगी. ओके. आई वॉज लाइक कभी नहीं, क्योंकि एक तो मुझे बहुत बोर होता है अकेले इंसान घूमने के लिए. आई नीड पीपल अराउंड मी. सो एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि मैं भोर गई थी, नेकलेस पॉइंट, वो जो दोस्त थे, ऑफकोर्स नाउअडेज यू नीड टू शेयर फोटोज. लोग फोटो के लिए ही राइड्स पे जाते थे. तो इट वॉज लाइक वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप फोटोज के लिए स्पेसिफिकली. एंड देन हर बार इट वॉज लाइक कि वी आर प्लानिंग समथिंग, तो कोई लड़का उसके 3 दोस्त, कोई किसी और के 3 दोस्त, ऐसे करके लेके आता था. एंड दैट इज हाउ दैट व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्टेड ग्रोइंग. ओके. 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐड होते गए, फोटोज शेयर होते गए. एंड देन ऑलमोस्ट फॉर 6-7 months इट वॉज लाइक वी वर जस्ट राइडिंग एज फ्रेंड्स. मन किया आज संडे यार चलो इस लोकेशन पे जाते हैं, तो वी यूज टू प्लान इट एंड वी यूज टू गो. बट आफ्टर सम टाइम इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लगे, ये कौन सा ग्रुप है, तुम किसके साथ राइड करते हो, तुम्हारा नाम क्या है ग्रुप का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड आशुतोष, सो वो और मैं, हम दोनों सिंस डे 1 हम सारे राइड्स को हम दोनों रहते थे. तो आई वॉज लाइक, आशु, डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट समथिंग ऑन आवर ओन, या एटलीस्ट वी शुड गिव अ नेम टू आवर फैमिली. तो पहले पेज नहीं था? पेज नहीं था, नाम भी नहीं था. ओके. फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए हमारा कुछ नाम निशान नहीं था. हम जस्ट दोस्त लोग घूमते थे. एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वेयर टू नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. सो इट वॉज लाइक अब इसके बाद कहाँ जाना है, दैट्स इट. So one day me and Ashu were sitting and we like कुछ तो नाम देना चाहिए यार. Now we need to create, क्योंकि इतने लोग आए हैं and हर राइड को we used to have a very good count of 20-25 people. Okay, So very हमारा ऐसा था कि नाम ही रख देते, अभी ग्रुप ही बना देते, क्या ही बाकी है. So बहुत सोचा, बहुत गूगल किया, those typical names and Falcon riders, this rider, that riders. And ऐसे ही मेरा टाइम पास में नाम व्हाट्सएप के ग्रुप पे नजर गई कि यार वेयर टू नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव नेम. अब कहा तो यार क्यों इतना दिमाग को ये करना है, विल गिव दिस एज अ नेम, द नेक्स्ट राइड. एंड बीइंग अ डिजाइनर घर पे ही लोगो बना दिया फटाफट. एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज IBW चाय पकौड़ा राइड शीतल ढाबा पे. एंड वो होने के बाद वी वेंट टू लोकेशन जहाँ पे हमने हमारा लोगो वगैरह रिवील किया था. सो इट वाज, हम बहुत सारे दोस्त थे. Specifically, I'll take name of few people: Ashutosh,
सम्यक, प्रसाद, जो वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माय राइडिंग, ये इन लोगों ने बहुत हेल्प की टू फॉर्म दिस ग्रुप एंड देन द फैमिली ग्रेव ऑटोमेटिकली. बट हाँ, 1 साल के लिए हमारा नाम नहीं था. मतलब फ्लो में आपने बहुत राइड्स की. बहुत. देन इट वाज लाइक अ कल्चर कि हर महीने राइड पे जाना है. सो देन इनिशियली कैप्टन्स बनते गए, हम प्लान करते गए, वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर प्लेसेस जहाँ पे मज़े आने लगे. देन वी स्टार्टेड डूइंग डिनर स्पेसिफिकली कि सारे उनके वाइफ्स को लेके आए, क्योंकि ऑल मैन वर लाइक अक्षदा राइड पे तो पार्टनर को नहीं लेके आ सकते, पिलियन को तकलीफ होती है एंड वो नहीं आती, तो लाइक ओके ठीक है, just to make your plus ones also comfortable in the group, let's introduce dinners Yes. also. तो सिटी टू सिटी में डिनर वगैरह का प्लान करते थे, तो सब उनके वाइफ गर्लफ्रेंड्स अच्छे से रेडी होके आते थे. एंड दैट्स हाउ देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग इवेंचुअली. बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट कम इन बाइकिंग और राइडिंग टू फॉर्म अ ग्रुप. ये मेरा कभी प्लान नहीं था. आई जस्ट केम हियर टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और एल्स आई जस्ट वांटेड टू बी अ बाइकर. मुझे घूमना था, मुझे घूमना बहुत पसंद है. बट ये पता नहीं यार, ये भगवान ने कौन ये से स्विच रास्ते. हो गया. हाँ, मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. मेरी फैमिली भी कभी कभी पूछती कहाँ से शुरू हुआ है ना, लाइक दिस वाज नेवर प्लान्ड. आई नेवर केम हियर टू स्टार्ट अ ग्रुप. आई वाज ऑलवेज लाइक कि कुछ ना कुछ ग्रुप मिल ही जाएगा, नहीं मिला तो 4-5 दोस्त पकड़ के चले जाएंगे. एंड इट वाज ऑलवेज ब्लू स्ट्रीक्स, यामाहा का ग्रुप था ही, उनको ज्वाइन कर ले कभी ना कभी. बट ये हो गया इवेंचुअली. And I'm very glad this happened. तो अक्षत, हमारे पास ऐसे भी इंफॉर्मेशन है कि आप एक्स कैप्टन हो ब्लू स्ट्रीक कम्युनिटी के, तो कुछ शेयर करना चाहोगे इस बारे में? Of course, Blue Streaks is a very, very huge part of my life in this riding journey, I will say. And Blue Streaks started very, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ. ओके, सो जब मेरी फर्स्ट राइड जो मैंने बोला भोर की थी, उसके बाद यामाहा की भी एक राइड हुई थी रुपेश मिसर, संपला विषय, ओके. वहाँ पे. सो दैट इज दैट मैं ब्लू स्ट्रीक कम्युनिटी को 9 साल पहले से जानती थी फ्रॉम अ फ्रेंड. एंड कुछ लोग उनमें से कुछ लोगों से मेरी पहचान थी. तो उस राइड में मैं गई थी, एवरीवन सॉ आई हैव बॉट अ न्यू बाइक. एंड तब एक लड़की थी यामाहा में ऑलरेडी बाइक के साथ, एंड आई वॉज द सेकेंड गर्ल. तो वहाँ पे आई वॉज लाइक, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. लॉट्स ऑफ अननोन पीपल, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, एंड आई वाज लाइक नहीं बाबा, इन लोगों के साथ कैसे होगा अपना, इफ यू एबल टू बी हैंडल दिस एंड दैट एक्सेट्रा. एंड देन साइड बाय साइड NXT चलता ही रहा. एंड लकीली मेरे NXT ग्रुप में ही आई वॉज हैविंग 13 to 14 MT-15s. ओके. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इतने यामाहास मेरे ग्रुप में कहाँ से आए, बट इवेंचुअली थे. एंड देन वन डे ब्लू स्ट्रीक पुणे के जो कैप्टन है जॉनथन सर करके, ही रीच्ड आउट टू मी कि अक्षदा, वी हैव अ ग्रुप एंड वी वांट यू टू बी कैप्टन ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज तेरे ग्रुप में ही यामाहा MT-15s बहुत सारे हैं. एंड आई वाज लाइक सर, दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डोंट थिंक इफ आई विल बी एबल टू डू इट. लाइक मैं हूँ ना, तू चल. And Jonathan sir was always very supportive towards me. He's like a big brother to me. And he was like, मैं संभाल लूँगा, तू बस आ जा. And then वैसे he announced me as a captain of MT-15 and Blue Streaks. And then we started riding. And वहाँ से मुझे जो lead करने का confidence आया, that really helped me a lot in my next group. क्योंकि NXT में lead, there was nothing. It was like I started from zero. Yes, तो मुझे yes. पता नहीं था कि मैं सीखूँ किससे. यामाहा में ऑलरेडी बहुत लोग थे सीनियर्स जिनसे मैं बहुत चीज़ें सीख पाई. एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड लीडिंग द राइड्स. एंड एवरी टाइम 26 जनवरी 15 का इंडिपेंडेंस डे, जॉनथन सर वाज लाइक, अक्षर यू आर गोइंग टू लीड दैट. एंड आई वाज लाइक, सर नहीं, बहुत बड़ा लाइनअप होता है. इज लाइक, कितना दिन ऐसे बोलेगी, बहुत बड़ा लाइनअप है, सम ऑफ द अदर डे यू नीड टू डू इट, सो लेट्स फेस इट. And then one fine day, I guess 26 January Republic Day की ride थी, and we were having a huge count of 160 plus Yamaha bikers, and I was going to lead it. So टिळक रोड का जो मोनाज यामाहा वाला शोरूम है, वहाँ से लेके सिंहगढ़ कॉलेज तक, तो it was a city ride, okay? And these many people, and I'm sure we were having 7-8 female bikers also. And Jonathan sir is like, अक्षदा लीड करने वाली है. एंड आई एम लाइक, सर नहीं, बहुत बड़ा लाइनअप है, कहीं कुछ हो गया, सिटी है,
क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द ट्रैफिक एंड कोई गिर गया, मेरी स्पीड मैच होगी नहीं होगी, लीड कर रहा है, मतलब मुझे देख के पीछे 160 बाइकर्स आने वाले हैं, लाइक नहीं होगा मुझसे, लाइक नहीं 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 सब होगा, हम हैं सब साथ में. And then I will mention few names from Yamaha. Jonathan sir, then there was Mohit, Anurag, Prasad and विवेक. बहुत सारे ऐसे 6-7 लोग थे जिन्होंने सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट सब अच्छे से किया. वी ऑल वेर ऑन कॉल्स एंड दे वर एवरी टाइम, अक्षदा चिल चिल, सब ठीक से होगा, सब ठीक से होगा. एंड दैट्स हाउ, दैट आई विल से दैट इज अ वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि मैंने इतना बड़ा लाइनअप लीड किया. एंड वी सेफली रीच्ड सिंहगढ़ कॉलेज का ग्राउंड का पार्किंग. एंड देयर वो एंकर तो खड़ी थी हमारे स्वागत के लिए, एंड शी इज लाइक, ओ माय गॉड लुक, देयर इज अ फीमेल राइडर हु इज लीडिंग सच अ बिग लाइनअप. एंड शोरूम, मतलब जो हमारा ग्रुप था, दैट वाज वी वर्क फॉर मोनार्क यामाहा. ओके. तो पुणे में मोनार्क यामाहा का सबसे बड़ा लाइनअप था. एंड फिर सारे जगह पे हमारे चर्चे कि इतने सारे लोग आए इस शोरूम से. सो यस, ब्लू स्ट्रीक इज स्टिल माई फैमिली. आई स्टिल मीट देम. राइड्स पे नहीं जाती मैं ज़्यादा, क्योंकि देन हफ्ते में 4 ही संडे मिलते हैं, एक संडे घर जाना पड़ता है, बीइंग अ बैचलरेट, एक संडे साफ सफाई. सो एक NXT के साथ, तो यामा के साथ राइड्स नहीं होते, बट आई एम स्टिल इन वेरी गुड टच विद ऑल द कैप्टन्स. वी स्टिल कीप मीटिंग. एंड ब्लू स्ट्रीक्स वाज लाइक अपन बोलते हैं ना, फेदर इन माई कैप, कि ये मिले इसलिए मेरा बहुत भला हुआ. तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड उसमें जॉनथन सर, वो नहीं होते ना, तो आई थिंक मेरे जितने भी अभी तक 5 साल में चीज़ें अच्छी अच्छी हुई है, आधी भी नहीं होती. आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी इन लॉट्स ऑफ वेज. ही हैज़ हैंडल मी. एंड सारे बाकी के भी यामाहा के कैप्टन बहुत अच्छे से so he is like mentor for you. Yes, definitely. He is a mentor for me. A very recent experience, मैं दोस्तों के साथ राइड पे गई थी. भोर साइड ही हम लोग गए थे. एंड वी वर स्टैंडिंग एट अ पेट्रोल पंप शरी का. Okay. एंड मेरे 2-3 दोस्त पेट्रोल भर रहे थे. मैं साइड पे खड़ी थी विथ मेरे एक दोस्त की वाइफ एंड वन ऑफ माई फ्रेंड. एंड सडनली वन ZX10R बाइकर केम टूवर्ड्स मी. एंड उसने बाइक पार्क की हेलमेट वगैरह निकाला. एंड ही इज़ लाइक, आई नो यू, योर गर्ल ऑन MT15. एंड आई एम लाइक, यस हाई. तो इज़ लाइक, आई फॉलो यू. मैं ये सब, तो ऐसे बहुत बार होता है कि पीपल कम टू मी, दे टेल मी कि आई नो यू. एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज पीपल बिकॉज आई डोंट नो देम. मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील होता है कि यार बेचारे, दे हैव सीन मी, they follow me on Instagram, they know almost everything about me, because also they have super bikes. हाँ, and super bikes वाले लोग, they come to me and then I'm like, थोड़ा embarrassing feel होता है कि यार मैं इनको follow back नहीं करती. then I immediately, यार तुम्हारा Instagram बता दो, I'll follow you back. तो ऐसे बहुत बार हुआ है. and as a kid, जब मैं ये सब सोचती थी कि how will my journey be, तो ये मेरा एक चेकलिस्ट में था कि यार ऐसे लोग आके मुझसे कभी तो बात करेंगे क्या, विल पीपल रिकॉग्नाइज मी. एंड दैट इज़ हैपनिंग. एंड वन मोर मेमोरी, अ वेरी इमोशनल मेमोरी आई विल से, जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है. सो द प्लेस वेर आई वर्क, सुपरक्रॉस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वी आर अ इवेंट कंपनी. हम सुपरक्रॉस रेसेस ऑर्गेनाइज करते. एंड पालेवाड़ी में हमारी 2023 में जब रेस हुई थी, so of course I don't participate, it's for international riders. I am a creative head there. तो मैं स्टेडियम में आई वॉज जस्ट देख रही थी, सारी अरेंजमेंट्स है, चल रही है नहीं चल रही, रेसेस चल रही थी. एंड आई जस्ट सॉ माई पीपल सिटिंग देयर. एंड मैं से जा रही थी उनके पास. एंड समवन कॉल्ड माई नेम, अक्षदा अक्षदा, जोर से. एंड आई वॉज लाइक, आई टर्न्ड अराउंड एंड देयर वॉज अ गर्ल, अ अननोन पर्सन, आई हैव नेवर सीन हर. एंड शी केम टू मी एंड शी इज लाइक कि अक्षदा राइट. एंड आई एम लाइक हाँ यस. एंड उसने मुझे हक किया. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. Oh. उसके आँख में आंसू. एंड आई एम लाइक, आर यू ओके? शी इज लाइक, आई एम फॉलोइंग यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसका नाम सलोनी है. शी इज़ इन वेरी गुड कॉन्टैक्ट विथ मी राइट नाउ. एंड शी वॉज लाइक, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ यार, आप कितने मस्त हो, यू आर सो स्वीट, दिस एंड दैट. एंड दैट वॉज लाइक सच अ अनफिल्टर्ड मोमेंट फॉर मी कि डैम, उसको ये बहुत कम होता है आजकल. मीन्स पीपल थिंक अ लॉट बिफोर गोइंग एंड टॉकिंग टू एनीवन. Yes, sir. बट वो आई एंड शी हग्ड मी एंड दैट हग वाज सो नाइस. सो इट वाज लाइक, बाप रे,
ऐसी मोमेंट थी। एंड उसके बाद हम लोग बहुत बार मिले हैं, मैं एंड सलोनी, रिसेंटली भी हम लोग मिले, वी कीप ऑन टॉकिंग, वी कीप ऑन चैटिंग। सो ये इमोशनल मोमेंट मेरे लिए बहुत So that was a shocking moment for you. very shocking moment and at a very unexpected place. That was my workplace. I was working and कोई तो random लड़की, and she remembered my name. That was like बाप रे, इसको मेरा नाम याद है। and उसके साथ उसकी कुछ friends थे, उसने introduce किया उन लोगों को। and then my family, NXT family was sitting in front. मैं गई and they like मैम big fan। तो ये लोग चिढ़ाने लगे मुझे हमेशा की तरह। but yes, back in my mind I was very emotional कि बाप रे, ये मेरे घर पे बताओ मेरे मम्मी पापा को कैसे लगेगा, हाउ विल दे फील दैट उनकी लड़की को लोग पहचानते हैं एक्सेट्रा। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। सलोनी, थैंक यू फॉर दिस। ऐसा कोई है जो आपके बेस्ट राइडिंग पार्टनर है, जो आप राइड करते हो तो उसके साथ ही करना चाहोगे, ऐसा कुछ है? बहुत बड़ी लिस्ट है, सारी मेरी फैमिली एंड एवरीवन इन NXT मींस लाइक अभी जो रिसेंट नए कैप्टन्स भी आए हैं एंड ऑल द ओल्ड मेंबर्स। मैं अभी नाम लेना शुरू करूँ तो ये पॉडकास्ट नहीं, हमें और 2-3 पॉडकास्ट लगेंगे, इतने तो लोग हैं मेरे पास। उन सब की पिलियंस, उनके वाइफ एंड गर्लफ्रेंड्स जब राइड को आते हैं, सो अभिषेक, अश्विन, आसिया, नचिकेत, कितने सारे नाम है। दीज पीपल दे जस्ट लिट अप माई लाइफ। ये लोग जब राइड पे होते हैं तो राइड का मजा ही कुछ और होता है। आई एम जस्ट लाइक, आई ऑलवेज विश कि यारे ये राइड हो और ये लोग आए। एंड बहुत, अभी मैं सबके नाम नहीं लूँगी तो ये लोग चिढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। बट माई होल NXT फैमिली इज माई राइडिंग पार्टनर एंड देर इज अ स्पेशल पर्सन लेफ्ट स्टिल। आई एम स्टिल फाइंडिंग फॉर अ बाइकर मैन जिसके साथ मैं शादी करके लद्दाख जाऊँगी, क्योंकि माई मम्मी ऑलवेज सेज कि दूर घूमने जाना है तो शादी के बाद जाना। दैट इज वॉट एवरी इंडियन मदर सेज। सो यस, वो एक बाकी है, दैट स्पेशल पर्सन। तो आई गेस ये क्वेश्चन का आंसर मे बी शादी के बाद आई विल से दैट स्पेशल मैन, बट फॉर नाउ माई NXT फैमिली, दे आर ऑल माई फेवरेट राइडिंग बडीज। Very nice. The family is the main. Yes. Over anything. So it's like my mom, dad, my brother, my vaini, and then NXT family, and then मेरे सारे relatives and this and that, because इनको मैंने चुना है यार। These are my people. You have seen very closely. वेरी क्लोज टू एवरीवन। बोला ना, हम लोग कभी भी एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, वी हैंग आउट एनी टाइम। इट्स लाइक कोई ऐसा नहीं रहता कि अरे रात को 2 बजे फ़ोन किया कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। दिस नेवर हैपन्स। वी आर सो क्लोज टू ईच अदर एंड हमारे बहुत सारे पर्सनल चीज़ें वी शेयर विद ईच अदर। सो एवरीवन इज़ डीलिंग विद सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, बट सबके लिए नेक्स्ट राइड जब संडे को होती है तो एवरीवन जस्ट कीप्स एवरीथिंग असाइड एंड दे कम टू एन्जॉय। एंड वही पार्ट इज लाइक दीज आर माई बडीज। राइडिंग कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस तुम्हारे वर्ड्स में क्या बोलना चाहोगे आप? ओके, सो आई डोंट फील सेफ राइडिंग अलोन। आई विल बी वेरी अपफ्रंट। मुझे कभी भी अकेले राइड करना पसंद भी नहीं था और सेफ भी फील नहीं हुआ, ड्यू टू नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन्स, इट्स ऑफकोर्स बट ऑब्वियस रीजन। बाइक बंद पड़ गई, मैं क्या करूँ, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूँ। So it's always better to ride with people. And when you are in a group, fun double हो जाता है। तुम्हें सीखने को 100 चीज़ें मिलती है यार लोगों से। Every time there is someone or the other to help you. And the best part about riding in a group is, even though I was in very initial stage of my community thing, 2-3 साल तक मैं अकेली लड़की थी इन सारे लड़कों के साथ। But इन लोगों ने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि आई एम ओनली फीमेल राइडिंग विद देम। आई वॉज ऑलवेज यूज टू बी एट टेल। हमें मैक्सिमम टाइम मैं टेल पे ही रहती थी, बट ये इनमें से हमेशा कोई ना कोई बंदा मेरे साथ टेल पे रहता था कि अरे अक्षदा आ रही है पीछे से, रुक गई है किसी के लिए, वी ऑल विल वेट फॉर हर, वी ऑल विल स्टॉप फॉर हर। दे ऑलवेज लुक फॉर मी कि भाई है कि नहीं है। तो ये मुझे एक पार्ट बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे भी इफ़ वी आर एट द डेस्टिनेशन, वहाँ पे भी कोई राइडर्स आ गए, मिल गए, एंड वी जस्ट हैंग आउट टुगेदर। सो कम्युनिटी इतनी अच्छी है ना कि कोई भी दोस्त बन जाता है यार तुम्हारा, एंड इट्स सो ईजी टू मेक फ्रेंड्स एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फ्रेंड्स। एंड सेकेंड थिंग, राइडिंग इन दिस स्पेसिफिक माई ग्रुप, आई विल से आई स्टार्टेड, मैं अकेली लड़की थी, अभी जितने भी लड़की आई है उन सबको इतना अच्छा फील होता है कि दे आर लाइक कि no one troubles us, everyone is very fun, मतलब बहुत फन नेचर वाले सारे लोग हैं।
कोई किसी के साथ बियॉन्ड द लिमिट जाता नहीं है, एवरीवन नोज देयर लिमिट, एवरीवन इज प्रीटी वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो सारी लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि यार एक लड़की ने ग्रुप शुरू किया है तो हमें तो जाना चाहिए, या हम अगर रहेंगे इस ग्रुप में तो कुछ गलत नहीं होगा। एंड अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे भी मैं होने नहीं दूंगी। सो इट्स लाइक ग्रुप शुड बी देयर यार। अकेली राइड करने में अभी कुछ सोलो राइडर्स बोले कि तुम लोगों ने सोलो किया नहीं है तो मजे तुम समझोगे नहीं, बट सबका एक पर्सपेक्टिव होता है। एंड मुझे नहीं सेफ लगता अकेले राइड करने में। आई ऑलवेज फील कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। द ओनली सोलो राइड आई डू इज पुणे टू खोपोली, दैट्स इट। या गाँव जाना होगा तो उतना ही सोलो, उसके अलावा मैं सोलो राइड नहीं कर सकती, मुझे करना भी नहीं, मजे ही नहीं आते यार। no fun factor is there. Yes, So I feel group ride is more better because you learn lot of things from people. There are a lot of people to help you. अगर तुम किसी भी situation में अटक गए, एक्सीडेंट हो, बाइक का कुछ प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, तो इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर बीइंग बैकअप फर्स्ट, राइट। वो होना ही चाहिए। ग्रुप राइड इज एनी टाइम बेटर देन सोलो राइड, आई विल से दिस। या ये इसके ऊपर से बहुत डिबेट होने वाला है अभी। कोई। सो अक्षदा, राइडिंग तुम्हारे लिए हॉबी है या लाइफस्टाइल? बोथ। हॉबी, संडे टू संडे राइड जाना इज माई हॉबी, and every day also it's like a lifestyle. My life is incomplete without my bike right now. Since last 5 years, sab kuch, everything is turned upside down, and whatever I was before buying a bike and now biking is my lifestyle. I can't go back. यही है जो है अभी, यही है। So every day with bike? Every day with bike. मेरा ऑफिस जाना, मेरा कुछ मार्केट से कुछ लेने जाना है, आई डोंट हैव एनी अनदर बाइक और मोपेड स्कूटर जो हम बोलते हैं। इट्स माय MT-15 एंड मी ईच एंड एवरी डे। So we are going to with rapid fire questions now. So I will ask you some questions. Okay. Morning ride या night ride? Morning. Solo ride या group ride? Group. Mountains या highway? Oh my god, that's difficult. Both I will say. Okay. Speed या comfort? Speed. Okay. Short ride या long ride? Okay. That also depends, but I'll say I don't know, both. I can't say both, but anywhere with my family. Again, doesn't matter short or long. Anywhere where all my buddies. Okay, it was a different answer. Yes, very different answer, because I can't choose between short and long rides. Okay. Now we are going to show some images which is from your Instagram. Okay. So will you share the memories with us? Of course. Okay, let's see the images. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या उस समय का मोमेंट था ये आपको? Oh my God, लवासा, this is like ये एक अलग स्टोरी है, बताने जाऊँ तो। So मैं बाइक चलाना सीखी, that first location was लवासा. Okay. One of my friend named अल्पेश, NS 200 थी उसके पास, एंड एक दिन हम लोग को घूमने जाना था, सब फ्रेंड्स जाना है कहीं पे, तो लवासा देखते ट्राई करते व्हेन आई वाज इन कॉलेज। एंड मुझे उसकी बाइक चलानी थी। NS 200 वाज माय फर्स्ट लव। तो मुझे बाइक, मेरे मामा के पास भी वो बाइक थी, तो मैंने देखी थी वो बाइक पहले से, तो मुझे वो बाइक चलानी थी। एंड आई वाज लाइक कि लेट्स ट्राई। तो लड़के यूजुअली लड़कियों के हाथ में बाइक देते नहीं है, बट मेरे दोस्त ने दी। इज लाइक मुझे ना इस झाड़ से उस झाड़ तक से एक बाइक चला के दिखा बस, इफ़ यू कैन। तो मुझे स्कूटी अच्छे से आती थी, तो आई बैलेंस द बाइक, फर्स्ट गियर पे चलाया मैंने। एंड देन वी वेंट अहेड लवासा। मैं लवासा का घाट चढ़ के उतर के अच्छे से 2-3 बार गाड़ी रुक गई घाट में, बट ऑब्वियस, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी चलाई। सो ये फोटो जो है, ये मुझे वो मेमोरी वापस रिक्रिएट करनी थी। इफ़ यू स्क्रॉल इट अहेड, लास्ट में एक वीडियो है, वो वीडियो मेरा, तब मेरे पास हेलमेट नहीं था, कुछ नहीं वगैरह। सो आई वॉज राइडिंग दैट बाइक, वो उसने वो वीडियो निकाला था। द सेकेंड वन वॉज लवासा का ही फोटो है, जब मैं पहली बार लवासा गई खुद की बाइक लेके। सो जब मैं NS से, हाँ MT, सो जब मैं NS लेके गई थी, तब मुझे ऐसा था कि अब लवासा तभी आओगी जब खुद की बाइक होगी। सो खुद की बाइक लेके मैं गई वहाँ पे। एंड देन नाउ दिस इज द थर्ड टाइम अगेन आई वेंट विथ माई फ्रेंड्स जस्ट टू रीलिव दैट डे। So a very sweet memory of my life. So it was a recap of your memory. Yes, Lavasa is a very sweet memory, जहाँ पे मैं बाइक चलाना सीखी हूँ, शुरुआत of my journey of riding. Yes. Very nice. So coming to the next image. So ये आपके शायद से इवेंट में का फोटो है। Yes. स्माइल तो बहुत बड़ी, कुछ ऐसा मोमेंट था?
हाँ, मोमेंट तो था। सो दिस इज फ्रॉम कैलिकट राउंड, हमारा फिनाले राउंड जो था। एंड सीजन के टाइम ना हम बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत थक जाते हैं, वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि कितना काम करने पड़ रहा है, संडेज भी हमारे जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कैलिकट वॉज द हाउसफुल शो। ओके सो ये फोटो इज लिटरली फ्यू मिनट्स आफ्टर आई क्राइड। मैं Okay. बहुत ज्यादा रोई थी। सो आई वॉज स्टैंडिंग इन सेंटर ऑफ आवर ट्रैक, फिनिश लाइन के वहाँ पे मैं थी, बिकॉज हमें ऑनलाइन पोस्टिंग बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो फोटोग्राफर्स गिव देयर कार्ड टू अस, वी एडिट इट एंड वी इमीडिएटली पोस्ट इट। सो फॉर दैट रीजन मुझे वहाँ पे स्टेडियम ट्रैक के बीच में बैठना था। एंड लेजर शो वगैरह चल रहा था, लाइट शो, एंड पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, नॉट अ सिंगल सीट was left out. एंड लोग शोर मचा रहे हैं, एंड इट वाज सच अ गूज़बम्प्स मोमेंट कि हमारी पूरी टीम, वो आई एम प्रीटी श्योर सबको वो मोमेंट वाज लाइक बस हम जीत गए जिंदगी में। दैट वाज द मोमेंट। एंड कि उसके बाद पंकज क्लिक काउंट करके एक फोटोग्राफर है, उन्होंने ये फोटो क्लिक किया था। एंड जैसे मैंने उनको आजू बाजू देखा, लाइक रोना नहीं है, जस्ट आई वाइप माई So it was a surprise smile. हाँ, but it was like the most satisfying smile, I will say, after all the hard work me and my whole team and our directors have done, कि भाई पूरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था यार। आई इट्स लाइक अगेन ये मोमेंट मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा कि हमने पूरा स्टेडियम भरा। तो मेमोरी बहुत उस समय की। Yes, that's a big achievement for the full Supercross team, I'll say. Oh my god. So I think so this is on the beach. Yes. And you are looking at the back end. What's the अरे वो आप जब इमेज स्वाइप करोगे तो आपको समझ जाएगा। सो ऑफ कोर्स बीच पे जाने के बाद सब क्या ही करते हैं, यू जस्ट गो ऑन बीच, बाइक टायर्स फंसा दो मट्टी में एंड उड़ा you enjoy but this was, oh my god, this was a disaster memory. So बीच पे जाके ऐसा फोटो क्लिक करना इन द सैंड वाज ऑलवेज ऑन माय बकेट लिस्ट। Okay. हमारी जब NXT की राइड हुई थी, ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज मुझे पहले राइड को जाने को नहीं मिला। मना। आफ्टर दैट अगेन वी प्लान्ड दिव्यागार एंड वी वेंट। एंड मैं बहुत जिद्दी, मुझे ऐसा था, मैंने सबको बोला था मुझे ना बीच पे बाइक लेके ही जानी है। एंड द लोकल्स देयर वर लाइक कि बीच पे बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, गाइस डोंट डू दिस एवर, मैं बता रही हूँ बट ये करना मत। तो आई वाज लाइक जाते हैं ना, तो वी वर 15-20 पीपल, बट उसमें से 5-6 लोग हम बोले जाते देखते क्या होता है। गए हम लोग, अच्छे से फोटो वीटो खींचे, बीच पे बाइक्स वगैरह घुमाई, सब अच्छे से हुआ। द मोमेंट व्हेन वी वर लीविंग, तो बीच को जाते वक्त ही साइड को देखो बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, लोग बैठते हैं फॉर सेलिंग थिंग्स। वहाँ पे कुछ वुमेन्स थी, दे स्टॉप्ड अस एंड दे आर लाइक हम अभी पुलिस बुलाने वाले, तुम लोग जा ही नहीं सकते। तो हम 6 बाइक्स थे बीच पे गए, उसमें से 3 चले गए और हम 3 अटक गए। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड आई गॉट स्कैर्ड कि ओ डैम अभी पुलिस आएगी, ग्रुप के ऊपर मे बी केस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दे कैन डू एनीथिंग विद अस, मे बी दे विल फाइन अस। एंड जस्ट बिकॉज मुझे वो जिद करनी थी कि मुझे बीच पे जाना है, अपन तो फंस गए। सो दे स्टार्टेड येलिंग एट अस एंड वी आर लाइक सॉरी काकू जाओ द्या, जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज, वी रिक्वेस्टेड देम अ लॉट। फिर मैंने सारे मेरे बंदों को बुला लिया, वो बीच पे मजे कर रहे थे, उनको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हुआ है। देन सब लोग आए, सब रिक्वेस्ट करने के बाद देन दे वर लाइक हाँ ठीक है जाओ। बट उसके बाद पुलिस आई थी वहाँ पे, हम लोग पकड़े नहीं गए। बट गाइज डोंट डू दिस एवर अगेन, इट वॉज वेरी स्कैरी मेमोरी, बट अगेन अ फनी फ्रॉम आवर ग्रुप। तो ये एक राइड बहुत अच्छी थी एंड आई लव दिस फोटो। So it was on Divyagar beach, I yes, think. दिव्यागर beach. Okay. Coming to the next image. Okay, so this is an I think leading photo. Yes. Which was this, right? This ride was Call of the Blue event which happened which every year happens in Siagat College. ये तब का फोटो है and such a emotional photo. This was clicked by one of my friend named Prasad and वो ब्लू स्ट्रीक्स का फ्लैग था ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फोटो ही इतना है, नहीं तो लोगो भी पूरा दिख जाता। बट इट वॉज लाइक अ वेरी कैंडिड मोमेंट कैप्चर। मेरे पीछे जो सारी राइडर्स है वो सारी लड़कियां हैं एंड द लाइनअप वाज वेरी ह्यूज बैक, बट आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज फीलिंग so strong and so confident because मेरे पीछे इतनी सारी लड़कियां थी and I was like damn you are not alone in this and I don't know why I just looked up and वो फोटो क्लिक हुआ था। but
it's such a beautiful Yeah, frame, it's very right? nice That frame. I'm looking up towards Yamaha. I'm wearing that Yamaha. And so all bikes are Yamaha. Yamaha, सारे Yamaha थे और ये जस्ट जितने दिख रहे हैं फ्रेम में, आई गेस ये 4-5 लाइन तक सारी लड़कियां थी तब, एंड फिर उनके पीछे सारे लड़के थे. Okay. सो वेरी ब्यूटीफुल फोटो. आई लव दिस फोटो. ये So- कुछ ऐसे फोटो है ना जो मैं व्हेन आई बाय अ होम आई विल फ्रेम ऑल दीज. कभी ना भूलने वाली मेमोरी बोल सकते हैं. डेफिनेटली कभी ना भूलने वाली मेमोरीज. आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट एट दिस राइड. वाओ, गुड ओल्ड डेज. Okay, it was very nice. So आप अपने आपको अगले 5 से 10 साल में राइडिंग कम्युनिटी में कहाँ देखना चाहोगे? रिटायरमेंट लेनी है. इतने जल्दी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लद्दाख जाना है. वो तो सारे बाइकर का Yes. ख्वाब होता ही है. सो एक तो लद्दाख कॉन्कर करना ही है, लेह लद्दाख स्पीति. एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट माय कजिन ब्रदर जो 2016 में वहाँ गया था. आई वांट हिम टू बी विथ मी देयर. Okay. जो वो नहीं आएगा मुझे पता है. नाउ ही इज अ सेटल्ड मैन विद अ वाइफ एंड अ किड. बट आई वुड लव इफ माय दादा इज देयर एंड विद इफ माय NXT फैमिली इज देयर. सो पिछले 5-10 साल अगले I just want to explore more places. I want to try going out from Maharashtra. Definitely not Goa or anything for any big bike events. Such वो नहीं करना है मुझे. I just want to explore more places. I want to buy one more bike. My So which is your dream bike? Street triple. Triumph की street triple लेनी ही है at any cost. So it's locked. Yes, it's locked. It was locked before MT-15. I will Okay. be very honest. It was locked. MT-15 लेने के पहले से मेरा plan था. Again, I saw this on random wallpaper thing and then I explored it and I was like, ये गाड़ी तो लेनी है. But then I checked price and उसका power and I was like, first bike के लिए it is too much, I felt. So I was like कि नहीं, पहले थोड़ा normal एक bike लेते हैं. So अगले 5 साल में स्ट्रीट ट्रिपल तो आने वाली है गाइस. मेनी पीपल हैव सजेस्टेड मी कि गो फॉर समथिंग एल्स दिस एंड दैट, बट नो, आई वांट टू बाय अ रेड स्ट्रीट ट्रिपल. इफ एनीवन इज सेलिंग इट प्लीज कॉन्टैक्ट मी. Any specific reason? नो, नॉट एनी स्पेसिफिक रीजन. इट्स जस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट. जैसे Okay. MT-15 का था कि आई सॉ दैट ऑन अ वॉलपेपर एंड आई लव्ड इट. अगेन बैक देन आई वाज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट बाइक्स कि यार इतना बाइक की इसके इतने सिलेंडर होते हैं, ये होता है, ये कुछ नहीं पता था मुझे. I was just like, यार कितनी मस्त दिखती है. That's it. So street triple was that kind of love. Then I explored. I got some knowledge about that bike, and I'm like, I don't think that bike is bad at all. No, it's very nice bike. हाँ, so लूँगी. ठीक है, चलाने के लिए रास्ते नहीं है, but मैं वो बाइक लूँगी. कुछ नहीं, 6 महीने के लिए लूँगी, but I'll buy it. Then I want to conquer Ladakh, Spiti. ये सब करना ही है मुझे. And I want to explore more places, as much as places as I can. हर महीने एक राइड 2 राइड. एंड दिस थिंग विच आई हैव मेंटेन्ड हर महीना 1000 किलोमीटर, वो शायद अभी आई वांट टू डू इट थोड़ा ज़्यादा, मे बी 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, आई डोंट नो. बट आई वांट कि अगले 5 साल में NXT में अभी जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा लड़कियाँ. दिस इज़ लाइक ऑन द फर्स्ट लिस्ट. Bas. हाँ, अगर राइडर्स हो तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर उनके पिलियंस हो तो भी चलेगा. बट आई वॉन्ट दिस फैमिली टू हैव इक्वल मेंबर्स. आई वांट टू हैव लॉट ऑफ फीमेल्स बिकॉज ये लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं. आई हैव वेरी लेस पीपल इन माय पार्टी राइट. So your girls community want to be strong. यस. सो फिर इट विल बी लाइक इक्वल देन वी कैन पुल देयर लेग्स एंड हम परेशान करेंगे उन सबको. बट यस, आई जस्ट वांट अ फीमेल फैमिली विथ मी नाउ. मोर बाइकर्स आई विल से कि होने चाहिए अगले 5 साल में. ये तो मेरा है कि अभी वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 160 मेंबर्स इन NXT. अगले 5 साल में आई वांट टू डू दैट टू 500-600. आई वांट टू ग्रो दिस नेम टू अ लेवल कि एवरीवन शुड बी लाइक, यार एक बार NXT के साथ राइड पे तो जाना है. ऐसा सबके लिस्ट में आना चाहिए इन महाराष्ट्र, इन इंडिया. आई वांट टू टेक दिस ग्रुप टू दैट लेवल. Very nice, very nice. So you will definitely do that. It was very nice to talk with you. आपने बहुत अच्छे से मेमोरीज शेयर की हमारे साथ. लोगों के साथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपका, मेमोरीज का मोटिवेशन मिलेगा आपसे कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए. बहुत अच्छा. कुछ कहना चाहोगे आप लोगों से? एक ही चीज़, इफ एनी नॉन बाइकर इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आई विल रिक्वेस्ट देम और आई विल से प्लीज सिग्नल पे खड़ी हुई बाइकर लड़की को घूरो मत. It gets very awkward situation. And to all the bikers in community, girls, men, it's not for any specific gender,
ride safe. You guys are doing fantastic job. And सारे biker community के लड़के, you are hats off. The way you are supporting us females, all the females, it's like means कभी imagine नहीं हुआ था कि लड़के इतना support करते हैं. नहीं, it was एक रहता है ना ईगो कि यार मैं क्यों लड़की का सुनूं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. इट इज अ ब्रदरहुड, अ सिस्टरहुड, एवरीवन इज सपोर्टिंग ईच अदर, लाइक वी ऑल आर सेम. सो वो चीज़ जो बाइकर्स कर रहे हैं इंडिया में, महाराष्ट्र, पुणे में, इट्स लाइक वाओ. एंड आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज पीपल. स्पेसिफिकली ये सारे लड़के, दे आर so mature. They know how to talk to a girl. They know how to handle situations when there's a biker. And maybe कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे maybe कि अरे हम लड़की है कैसे जाए राइड पे, इतने सारे लड़के नहीं, इतने सारे लड़के हैं and you will be definitely safe with all of them. It's my personal experience and it's very beautiful. मतलब I am feeling very emotional to say this, but you men are hats off, guys. Literally all the men who are riding, you are hats off. बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से सबको संभाल रहे हो. एंड टू ऑल द गर्ल्स, प्लीज़ एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, सोलो राइड करो. मोर गर्ल्स प्रेफर गोइंग ऑन सोलो राइड्स. आई डोंट नो हाउ और वाई, बट गुड फॉर देम. बट आई विल से राइड करते रहो. जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज सेइंग ये लड़कियों के लिए नहीं, ये सब बंद करो यार. नहीं, ये सब कुछ नहीं है. नथिंग इज फॉर लड़का, हाँ, नथिंग इज फॉर लड़का लड़की, एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन. सो जस्ट कीप riding safe. And thank you for having me here. It was like a very No, it was very nice to talk with you. मुझे मेरे thoughts लोगों तक पहुंचाने के लिए आप as a source मिले, and I'm really very glad. And all the best wishes for your journey. Thank you so much. So that's it for this episode, guys. See you in the next episode. Thank you.